Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about inventory and indent. First we will discuss about what is inventory. Inventory क्या होता है? The term inventory refers to the raw material used in production as well as the goods produced that are available for sale. The term inventory जो है वो किसके लिए रेफ़र करता है? जो भी हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जो भी हम लेके आते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा सामान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं. एज वेल एज द गुड प्रोड्यूस दैट आर अवेलेबल फॉर सेल. और किसके लिए भी यूज़ करते हैं? हम रॉ मटेरियल के लिए तो यूज़ करते हैं, साथ साथ में जो गुड्स होती हैं, जो भी सामान चीज़ें होती हैं, जो भी सेल के लिए होती हैं, कोई भी इंडस्ट्री में हो गया, कोई भी शॉप पे हो गया, या फिर कोई मॉल में हो गया, जो भी गुड्स होती हैं उनके वो भी हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं. या फिर हॉस्पिटल में भी जो सामान होता है वो क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कहलाता है. जैसे वहाँ पे चेयर अवेलेबल होता है, कोई मशीन है, कोई भी चीज़ है, वहाँ पे वो क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कहलाता है. इट इज़ क्लासिफाइड एज ए करंट असेट ऑन ए कंपनीज बैलेंस शीट. ये क्या होता है? ये जो भी करंट असेट है, जिस पे भी पैसा खर्च हुआ है, जो भी बैलेंस शीट है, जो भी सामान आया जिसके ऊपर पैसा खर्च हुआ है, वो क्या होता है? वो इन्वेंट्री कहलाता है. नेक्स्ट वन, मीनिंग ऑफ द इन्वेंट्री. मीनिंग क्या है इन्वेंट्री का? द नाउन फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री डेवलप्ड इन द अर्ली 15th सेंचुरी. जो ये इन्वेंट्री है, एक नाउन है जो कि 15th सेंचुरी में यूज़ किया गया था, जो कि किससे ड्राइव है? ये मिडिल फ्रेंच वर्ड इन्वेंटाइड से डिराइव्ड हुआ है ये वाला वर्ड. और इसका जो मीनिंग होता है वो क्या है? डिटेल लिस्ट ऑफ गुड्स. डिटेल लिस्ट ऑफ गुड क्या कहते हैं? मतलब यहाँ पे बहुत सारा सामान होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. चेयर हो गया, पंखा हो गया, कार हो गया, जो भी चीज़ होती है वो क्या होती है? इन्वेंट्री. मतलब इन्वेंट्री का एक रजिस्टर बन जाता है. वहाँ जो भी हॉस्पिटल में चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, कोई भी चीज़ें हैं, वो सबका एक रजिस्टर बन जाता है. और वो गुड्स की जो डिटेल रिपोर्ट होती है वो बन जाती है. और उसको कितना अवेलेबिलिटी है हमारे पास वो बन जाता है. उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं. नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ द इन्वेंट्री. इन्वेंट्री की क्या डेफिनेशन है? इन्वेंट्री रिफर्स टू ऑल द आइटम, गुड्स, मर्चेंटाइज एंड मटेरियल्स हेल्ड बाय ए बिजनेस फॉर सेलिंग इन द मार्केट टू अर्न ए प्रॉफिट. इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री वो आइटम है या फिर वो चीज़ें हैं जो भी किसके लिए रखी गई हैं? मर्चेंटाइज के लिए रखी गई है, मतलब बिकने के लिए रखी गई है. एंड मटेरियल, और वो मटेरियल है जो कि बिजनेस में सेलिंग के लिए रखे गए हैं, जिनसे कि प्रॉफिट जो है वो गेन हो सके. उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए न्यूज़ पेपर वेंडर यूजेज ए व्हीकल टू डिलीवर न्यूज़ पेपर टू द कस्टमर, ओनली द न्यूज़ पेपर विल बी द कंसीडर्ड इन्वेंट्री. द व्हीकल विल बी ट्रीटेड एज एन असेट. अगर एक न्यूज़पेपर वाला है, एक वेंडर है, न्यूज़पेपर वाला वेंडर है, वो क्या कर रहा है? वो अपनी साइकिल पे न्यूज़पेपर रख के बेच रहा है. तो उसका जो साइकिल होगा वो यहाँ पे क्या काम करेगा? असेट, क्योंकि उसके ऊपर रख के बेच रहा है. और जो न्यूज़पेपर को बेच रहा है, जिससे उसके पास में प्रॉफिट आ रहा है, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इन्वेंट्री हो जाएगा. नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंट्री. ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन्वेंट्री के लिए? टू कीप द इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्रीज टू द मिनिमम. जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेंट्रीज के ऊपर, जो भी हमें सामान मंगाना है, वो कैसा हो? मिनिमम टू मिनिमम हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो सके. टू मिनिमाइज आइडियल आइटम फॉर अवॉइडिंग स्टॉक आउट्स एंड शॉर्टेज. जो भी आइटम है उनका क्या हो? वो आउट ऑफ स्टॉक जाए या फिर उनकी कमी पड़ जाए हॉस्पिटल के अंदर, तो इस चीज़ को हम पहले से ही मैनेज करके चलते हैं, तो इनका शॉर्टेज ना हो और ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो, ये चीज़ें जो हैं वो अवॉइड हो सके, इसलिए हम इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं. टू अवॉइड कैरिंग कॉस्ट. किसी भी चीज़ का, सामान का कॉस्ट है, वो अगर हम एकदम से मंगाए तो उसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ना पड़े, वो हमें कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में मिले और अच्छा प्रोडक्ट मिले. टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर विद लेसर इन्वेंट्री. हम जो पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकें, वो भी कैसे प्रोवाइड कर सकें? विद द हेल्प ऑफ द लेसर इन्वेंट्री. मतलब जो चीज़ें हैं वो कम से कम यूज़ करके हम अच्छी से अच्छी केयर जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें, इसलिए हम इन्वेंट्री का यूज़ करते हैं. टू अवॉइड ऑब्सोलेंस ऑफ इन्वेंटर. जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, कभी क्या होता है वेंडर नहीं मिलता, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ये डेवलप ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं? इन्वेंट्री का यूज़ करते हैं.
नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के क्या टाइप्स होते हैं? देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड। इन्वेंट्री जो है ये 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो भी सामान पड़ा होता है हमारे पास में बिकने के लिए, उसको क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल कहते हैं हम। वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी हमारा सामान है जो भी चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई मेडिसिन का डब्बा खोल लिया या एनएस का जो भी है वो डब्बा खोल लिया, जो हमारे पास ग्लव्स हैं उसका डब्बा खोल लिया, तो वो क्या होगा? जो सामान हम दे रहे हैं पेशेंट्स को, वो प्रोवाइड किया जा रहा हो, उसका बॉक्सेस खुल चुके हैं, वो क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब जो सामान को हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होगा? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। फिनिश गुड्स क्या होंगे? जो भी सामान जो है हमारे पास अवेलेबल था बट अब क्या हो गया? वो फिनिश हो गया, वो क्या सामान होगा? फिनिश गुड्स में आएगा। तो ये 3 टाइप के इन्वेंट्री होते हैं, जो हमारे पास रखा हुआ होता है या फिर जो हमारा चल रहा होता है या फिर जो हमारा ख़त्म हो गया होता है, वो इन्वेंट्री जो है वो 3 टाइप की होती है। नेक्स्ट वन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब जो इन्वेंट्री है उसको मैनेजमेंट कैसे करना होता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स ऑप्टिमाइजिंग द इन्वेंट्री ऑफ एन एंटरप्राइज और प्रोक्योरमेंट टीम टू इनेबल अनऑब्स्ट्रक्टेड सेल। कोई भी इन्वेंट्री का मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि कोई भी सेल जो है वो कैसी रहे? अनऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस ना आए, या सामान ख़त्म हो गया, वेंडर नहीं मिल रहा, ठीक है, ऐसी चीज़ें ना आए, तो इसलिए हम क्या करते हैं? इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करते हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आने के लिए। उसका क्या करेंगे? प्रोक्योरमेंट होगा, जो भी हमें ख़रीदना वो सही से खरीदेंगे हम उसको, प्रोडक्शन उसका सही से होगा, सर्विस जो होगी वो अच्छी मिलेगी विदाउट हैविंग कंप्रोमाइज्ड कॉस्ट, उसमें ज़्यादा हमें कॉस्ट का खर्चा ना करना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं? इन्वेंट्री को मैनेज करके रखते हैं। देयर आर 4 प्राइमरी कंपोनेंट दैट आर अप्लाइड टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए 4 टाइप के कंपोनेंट हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। क्या क्या है? प्रोक्योरमेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, डिमांड फोरकास्टिंग है, रिवर्स लॉजिस्टिक है। ये जो कंपोनेंट्स है ये हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, ये अब ये जो कंपोनेंट्स हैं ये होते क्या? फर्स्ट वन हमारा क्या था? प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट क्या है? प्रोक्योरमेंट इज़ द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और परचेजिंग गुड्स और सर्विस टिपिकली फॉर बिजनेस पर्पस। जो प्रोक्योरमेंट होता है ये क्या है? जो हमारा चीज़ों को खरीदने का, जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं, अपनी सर्विसेज खरीदते हैं, वो भी किस लिए खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, उसका बिजनेस पर्पस के लिए खरीद रहे हैं। खरीदने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोक्योरमेंट। मतलब कोई भी चीज़ को परचेज करना क्या कहलाता है? प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट वन क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल, जो भी चीज़ें हमने प्रोक्योरमेंट कर ली, मतलब जो भी चीज़ें हमने परचेज कर ली हैं उनका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स मैनेजिंग योर इन्वेंट्री लेवल टू इंश्योर दैट यू आर कीपिंग द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ ईच प्रोडक्ट। जो भी हमारे पास इन्वेंट्री है हमें देखना है कि हमारे पास में कितनी अवेलेबल चीज़ें हैं, कितनी जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं या फिर कितनी जो है वो रनिंग में चल रही हैं। ये भी हमें क्या करना है? मैनेज करके रखना पड़ता है कि और कौन सी चीज़ें हमें अभी मंगानी है। तो ये क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाता है। नेक्स्ट वन क्या है? डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग में जो भी चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं, जो भी हमारा फ्यूचर का एस्टिमेशंस लगा के मंगाते हैं कि ये चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी, जो हिस्ट्री को देख के, जैसे कि हमारे पास्ट में जो भी चीज़ें हमने मंगानी पड़ी थी जो कम पड़ गई, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? डिमांड करते हैं जो भी हमें फ्यूचर के लिए रिक्वायर्ड होने वाली है, उसको क्या कहते हैं? डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्यूचर एस्टिमेशन। डिमांड फोरकास्टिंग में क्या करते हैं? फ्यूचर का एस्टिमेट लगाते हैं कि हमें जो चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं इन रिलेशन टू कस्टमर डिमांड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। जो भी हमारे कस्टमर की डिमांड होती है, जो एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम में, कि कस्टमर को क्या क्या चीज़ें चाहिए हो सकती है। नेक्स्ट वन क्या है? रिवर्स लॉजिस्टिक। रिवर्स लॉजिस्टिक क्या होता है? इसेंशियली एनी प्रोसेस और हैंडलिंग ऑफ ए गुड आफ्टर द इनिशियल सेल इन्वॉल्व रिवर्स लॉजिस्टिक। कोई भी चीज़ है हमने क्या है मंगाई और उसको हमने सेल कर दिया, उसके बाद की जो प्रोसेस होगी, अगर कहीं वो माल जो है वो बेकार निकल गया या हमारा जो कस्टमर लेके गया था उसने हमारा वापस कर दिया, कि उसके बाद में क्या होती है? वो प्रोसेस रिवर्स लॉजिस्टिक कहलाती है।
For example of reverse logistic or reverse supply chain include product return and management of their resale। कोई भी हमारा जो कस्टमर ने हमारा सामान वापस कर दिया है उसको हमने क्या किया है, उसको हमने रिटर्न पे कर दिया या फिर हमने उसको रीसेल कर दिया, ये क्या कहलाता है, रिवर्स लॉजिस्टिक। तो ये सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हमें चीज़ें मैनेज करके रखनी पड़ती हैं। रिवर्स लॉजिस्टिक में क्या करेंगे, हम अपना हमें नुकसान नहीं करना, इसलिए हम वो जो भी हमने जहाँ से भी जिस भी वेंडर से लिया था उसको हम रिटर्न कर देते हैं या फिर हम उसको रीसेल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, इंडेंट मैनेजमेंट। अभी तक क्या था हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अब क्या है इंडेंट मैनेजमेंट। इंडेंट मैनेजमेंट क्या होता है, इंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन इज अलाउ यूजर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट टू क्रिएट एंड सबमिट इंडेंट रिक्वेस्ट। अब इंडेंट मैनेजमेंट क्या है, हमारे वेरियस डिपार्टमेंट, हमारा फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं, हर तरीके के मल्टीपल कॉलेजेस चल रहे हैं वहाँ पे, तो जिस भी डिपार्टमेंट को जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजता है, इंडेंट रिक्वेस्ट, जो कि कब ले लिया जाता है, समथिंग जनवरी के मंथ में ले लिया जाता है कि किस डिपार्टमेंट को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम क्या करते हैं एक मंथ में ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना सामान मंगा लेते हैं। इंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन इज अलाउ यूजर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, ये क्या करता है, जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो भी सामान का चीज़ें चाहिए होती है उनकी क्या आ जाती है, इंडेंट रिक्वेस्ट आ जाती है, वो सबमिट हो जाती है आके। द रिक्वेस्ट आर फॉर प्रोक्यूरिंग वर्क एंड अदर गुड्स। ये रिक्वेस्ट क्यों होती है, जो भी चीज़ें हमें परचेज करानी होती हैं, जो भी सामान हमें परचेज कराना है उनके लिए होती है। इट ऑल्सो हेल्प इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ वर्क्स एंड गुड्स एज वेल एज एग्रीगेटिंग द डिमांड फॉर गुड। ये क्यों होता है, क्योंकि जो भी उसका क्या है, वो काम के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ रही है उनका जो है वो कॉस्ट डिसाइड की जा सके, वेंडर डिसाइड किया जा सके, जो भी डिमांड है उसको हम डिसाइड करके उसका कॉस्ट और वेंडर डिसाइड कर सके, जहाँ से हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा हो वो हम प्रोडक्ट ले सकें और प्रोडक्ट क्या अच्छा भी हो, साथ में कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। नेक्स्ट वन, प्रोसेस ऑफ इंडेंट मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होती है इंडेंट मैनेजमेंट की, इंडेंट मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंडेंट मैनेजमेंट है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्या है इंडेंट प्रिपरेशन, नेक्स्ट वन क्या है इंडेंट अप्रूवल। इंडेंट प्रिपरेशन में क्या आएगा, इंडेंट प्रिपरेशन इन्वॉल्व यूजर विद अप्रोप्रिएट एक्सेस कोड विच कैन इनिशिएट एंड प्रिपेयर एन इंडेंट रिक्वेजिशन। ठीक है, इंडेंट प्रिपरेशन में क्या करते हैं, हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, जो भी हमें रिक्वायर्ड लिस्ट होती है, जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है उसकी एक हम लिस्ट तैयार करते हैं, चाहे वो को हॉस्पिटल में हो जाए, चाहे कोई भी कंपनी के अंदर हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट के अंदर हो, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है हम उसकी लिस्ट बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, इंडेंट प्रिपरेशन कहलाता है। अ लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट इज प्रिपेयर्ड मेंशन विद देयर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। इंडेंट प्रिपरेशन इज गवर्न बाय वन और मोर यूजर डिफाइंड वर्क फ्लोज। जो इसकी लिस्ट तैयार हो जाती है और ये किसके द्वारा गवर्न की जाती है, ये कोई 2-3 लोग होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट की लिस्ट तैयार करते हैं और उसमें पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं किस लिए चाहिए है वो सारा कुछ मेंशन कर दिया जाता है कि उनका जो भी कॉस्ट क्या हो सकता है, उसका जो भी मार्केट वैल्यू क्या होगी या फिर जो हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हम क्या डिसाइड करते हैं। उसमें मार्केट वैल्यू का एक वो कॉलम होता है, एक वेंडर जो बताता है उसका कॉलम होता है, उसके बिहाफ पे हम उनसे जो भी होता है कोटेशन मंगवाते हैं और क्या करते हैं वो वैल्यू को हम डिसाइड करके उसमें लिखते हैं कि हमारा कैपिटल वैल्यू जो है वो इतना हो सकता है और वेंडर के अकॉर्डिंग इतना हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम उसमें लिखते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इंट्रोड्यूस इंडेंट अप्रूवल विच इज़ डन थ्रू द एक्सेस कोड्स अलॉटेड टू द मैनेजर एज पर देयर अथॉरिटी। फिर जो भी हमने कोड डिसाइड किए थे उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी हमने लिस्ट तैयार किया उसका अप्रूव करता है हमारा जो भी मैनेजर होगा या फिर जो भी हमारे हायर पोस्ट पे है वहाँ का ऑनर हो गया, जो भी है वो उसको अप्रूव करके देगा। वंस एन इंडेंट इज अप्रूव दैन टेंडरिंग प्रोसेस बिगिन। जब ये इंडेंट जो होता है अप्रूव हो जाता है फिर क्या होता है, टेंडर पास होता है और उसके बाद में हमारा जो भी वेंडर हमने डिसाइड किया होता है उससे हमारा सामान आता है।
नेक्स्ट वन, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री कंट्रोल है उसके लिए क्या क्या टेक्निक यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट वन क्या है, ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या है, ऑलवेज वेटर कंट्रोल। फिर क्या है, बैड एनालिसिस, ये क्या है, वाइटल एसेंशियल डिज़ायरेबल। नेक्स्ट वन क्या है, HML एनालिसिस, इसमें क्या है, हाई मीडियम एंड लो। नेक्स्ट क्या है, FSN एनालिसिस, इसमें क्या है, फास्ट स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या होता है, ABC एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ द स्टोर आइटम कॉस्ट क्राइटेरिया। जो भी स्टोर आइटम के कॉस्ट क्राइटेरिया के बेस पे हम क्या तैयार करते हैं, ABC एनालिसिस तैयार करते हैं। जिस भी आइटम की जो भी कॉस्ट होती है उस पर हम क्या तैयार करते हैं, ABC एनालिसिस तैयार करते हैं। इट इज़ ए सिंपल अप्रोच विच अवॉइड बीइंग मनी वाइज। ये क्या होता है, एक सिंपल अप्रोच है। ये इसको हम किस बेस पे बनाते हैं, मनी के बेस पे बनाते हैं। ए आइटम में क्या रखते हैं, आइटम रिप्रेजेंट द हाई कॉस्ट सेंटर। जो भी आइटम ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट हो गई, जो भी हम डिपार्टमेंट में यूज़ करें, जो भी मोस्ट कॉस्टली आइटम है, जो भी हमें ख़रीदने हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उसको ए कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट वन, बी कैटेगरी में क्या डालते हैं, जिनकी मीडियम कॉस्ट होती है उसको हम बी कैटेगरी में डालते हैं। सी आइटम कॉस्ट में क्या डालते हैं, जिनकी लोअर कॉस्ट होती है उसको सी कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, वेट एनालिसिस। वेट एनालिसिस में क्या डालते हैं, द स्टोर व्हेन सब्जेक्टेड टू एनालिसिस बेस्ड ऑन देयर क्रिटिकली कैन बी क्लासिफाइड इनटू वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल स्टोर। दिस एनालिसिस इज टर्म्ड एज वेट एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी आइटम की हमें अवेलेबिलिटी चाहिए, जो भी बहुत ज़्यादा हमें तुरंत ही चाहिए, ठीक है, इसमें जो भी डिज़ायरेबल आइटम होगा तुरंत चाहिए होगा, या फिर उसकी नॉन अवेलेबिलिटी से काम चल सकता है, इस बेस पे हम वेट एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, वाइटल आइटम विदाउट विच ट्रीटमेंट कम्स टू स्टैंड स्टिल, नॉन अवेलेबिलिटी कैन बी टॉलरेटेड। इसमें क्या डालेंगे, जो ऐसा आइटम डालेंगे जिसकी जो नॉन अवेलेबिलिटी है उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते, ऐसे आइटम को डालेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, इसेंशियल आइटम्स। इसेंशियल आइटम्स में क्या डालते हैं, आइटम हुज नॉन अवेलेबिलिटी कैन बी टॉलरेटेड फॉर 2-3 days बिकॉज सिमिलर और अल्टरनेटिव आइटम आर अवेलेबल। इसमें क्या आइटम डालते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो अगर नहीं भी प्रेजेंट हुई तो 2-3 दिन तक हम इसको टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे कोई भी दवाई है, ठीक है, उसका सेम सॉल्ट हमारे पास में अवेलेबल है, तो अगर वो दवाई जो है उसका दूसरे वाले उसका ख़त्म हो गया, दूसरी ब्रांड का ख़त्म हो गया, तो उसकी नॉन अवेलेबिलिटी है वो कुछ दिनों तक टॉलरेट की जा सकती है, तो उस आइटम में वो हम इसेंशियल आइटम डालेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिज़ायरेबल आइटम। इसमें कौन से डालेंगे, नॉन अवेलेबिलिटी कैन बी टॉलरेटेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसकी जो डिज़ायरेबल आइटम है, इनको अगर हम महीने 2 महीने ना मंगाएं तो इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो टॉलरेट की जा सकती है, उसमें ये आइटम डालेंगे। वाइटल मतलब तुरंत तुरंत हमें चाहिए, इसेंशियल मतलब 2-3 दिन तक हमारा इसके बिना काम चल सकता है क्योंकि इसका हमारे पास सब्स्टिट्यूट होता है। और डिज़ायरेबल आइटम अगर इसको हम लॉन्ग टाइम तक नहीं मंगाएं तो इसके बिना हमारा काम चल सकता है। नेक्स्ट वन क्या है, HML एनालिसिस। HML एनालिसिस क्या है, यूनिट वैल्यू इज द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस एंड नॉट द एनुअल कंजप्शन वैल्यू। इसमें क्या करते हैं, एनालिसिस किस बेस पे किया जा सकता है, इसमें जो भी कंजप्शन होता है वो भी एनुअल बेसिस के कंजप्शन पे हम एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट H मतलब यूनिट वैल्यू होती है। यूनिट वैल्यू इसमें कितनी जाती है, मोर देन टू द 1000 जो भी यूनिट वैल्यू होगी वो जाएगी। फिर क्या है, M में क्या आती है, जो भी यूनिट वैल्यू होगी जिसमें 100 to 1000 जो आएगा वो यूनिट वैल्यू होगी। और एल में क्या जाएगा, यूनिट वैल्यू बिलो टू द 100 जो होगी वो किस में आएगी, एल वाले कैटेगरी में आएगी। ये कैटेगरी है वो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ये वेरी भी कर सकती है, इसमें या फिर 1 लाख पहुंच सकता है, इसकी 1000 टू हम 10,000 कर सकते हैं। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द जो भी कॉस्ट कंजप्शन वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, FSN। FSN एनालिसिस हम कंजप्शंस के बेस पे करते हैं, मतलब किस आइटम की खपत ज़्यादा हो रही है, कौन सा आइटम जो है वो यूज ज़्यादा हो रहा है उसके बेस पे करते हैं। दीज आइटम कैन बी क्लासीफाइड इनटू क्या क्या है, F फॉर है फास्ट मूविंग, नेक्स्ट वन क्या है स्लो मूविंग, नेक्स्ट क्या है नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग वो आइटम होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, जो दिन पे दिन हमें रिक्वायर्ड हो रहा है। जैसे हमें गॉज पीसेस वगैरह हॉस्पिटल के अंदर बनाने होते हैं तो बहुत जल्दी
उनका ख़त्म हो जाते हैं, वो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं, ठीक है। या फिर हमें जो कपड़े धुलवाने हैं लॉन्ड्री वाले, वो डेली बेसिस पे हमें वॉश कराने होते हैं। तो ये कैसे आइटम्स हो जाते हैं, ये फास्ट मूविंग आइटम है। स्लो मूविंग आइटम मतलब जिनका 2-3 दिन तक यूज़ होते रहते हैं, ये हम 2-3 दिन तक इसको हम रिपीटेड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, नॉन मूविंग आइटम। नॉन मूविंग आइटम मतलब ये महीने 2 महीने ये समथिंग चल रहे हैं, बहुत टाइम तक ये पड़े रहते हैं, कभी कभी इनकी रेयर केसेस में हमें ज़रूरत पड़ती है। वो कौन से आइटम होते हैं, नॉन मूविंग आइटम होते हैं।